सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Students, in this video we will talk about the second chapter of class 7, that is nutrition in animals and plants. In animals and human beings. This is the nutrition in animals and human. This is the second chapter of class 7. In this video we are going to start the new chapter of class 7, that is nutrition in animals and human beings. First of all, we again see the definition of nutrition. Nutrition is the sum total of all the process from taking of food up to its utilization in the body. इन सारे प्रोसेसेस को हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन उन सारे प्रोसेसेस का सम है, जितने भी प्रोसेस फूड लेने से लेकर तक उस फूड का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के सेल्स में, वहाँ तक के कंप्लीट प्रोसेस को न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है। सो द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड and its utilization into the body is called nutrition. In the plants, we have discussed about the mode of nutrition, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotroph means the organism who can synthesize their own food by the help of some organic material like CO2, water and sunlight. But the second mode of nutrition is heterotroph, in which organisms depend for their food on other living organism like plants and animals. उसे heterotroph कहा था, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। The mode of nutrition in animals and human being is heterotrophic mode of nutrition, and in the heterotrophic mode of nutrition there are further several type of nutrition like holozoic nutrition, saprophytic nutrition, parasitic nutrition. These are the types of heterotrophic nutrition. The organism, first of all we will talk about the animal nutrition like unicellular organisms. In this chapter we have to study about the nutrition in unicellular organism as well as human beings. Unicellular organisms like amoeba. अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि एक सिंगल सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना है। इसमें जो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसे कंप्लीट अमीबा हम कह सकते हैं। जो अमीबा है उसकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है, कंप्लीट राउंड नहीं होती है। अब जो अमीबा है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स फूड्स लाइक प्लांट। तो अमीबा जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, तो इसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही, इसका न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही काउंट करते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन like type of heterotrophic nutrition is holozoic nutrition. Holozoic mode of nutrition is the nutrition in which organism engulfs solid food. जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड को पहले एनगल्फ कर लेता है, अपने माउथ के अंदर लेता है और बॉडी पार्ट्स में जाकर, अंदर ऑर्गन्स में जाकर डाइजेस्ट होता है। लेकिन दूसरा हम अगर बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, लाइक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर एनवायरनमेंट में ही डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है
फूड को लेता है तो वो क्या करता है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट में जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको सिक्रीट करता है उस फूड पार्टिकल के ऊपर, और डाइजेशन के बाद सिर्फ वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, अंदर फूड को लेता नहीं है डाइजेशन के लिए। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म एनगल्फ सॉलिड फूड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, तो ये अमीबा क्या करता है, इसके पास ना माउथ है, ना एनएस है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है। इसका जो सेल है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अपने अराउंड देखता है तो ऐसे जो ये सेल है ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है। ऐसा कुछ ये प्रोजेक्शंस जो है ये निकल आती है, इन्हें कहा जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। These are the structures which help in movement as well as capturing of the food। कि ये जो सूडोपोडिया हैं ये अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं और फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो जैसे ही ये इसके अराउंड ट्रैप कर लेता है इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, तो फिर क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है फूड पार्टिकल्स ये अपने अंदर इसको ले लेता है। ये यहाँ पर आ गया, फिर इसे यहाँ पर इसके अराउंड एक स्पेस बन जाता है जिसे कहा जाता है फूड वैक्यूल। इसे फूड वैक्यूल कहा जाता है। फिर ये जो सेल है ये अपनी शेप जो है वापस रीगेन कर लेता है जैसी पहले थी, इरेगुलर शेप। और जो सेल्स के अंदर से डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस फूड वैक्यूल में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो ये फूड पार्टिकल है यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद फिर ये सारे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है और यूटिलाइज हो जाता है। और ऐसे ही फिर क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये क्या करेगा, इसको फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देगा बाय दिस प्रोसेस के। एक बार ये मेम्ब्रेन है ये ब्रेक ऑफ हो जाती है और ये जो फूड पार्टिकल है ये जो अनडाइजेस्टेड जो फूड बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ अमीबा की बॉडी में, वो बाहर आ जाता है। इसे कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके भी फर्दर स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड। कि इसने ये फूड ले लिया अंदर, इसे कहा गया इंजेशन। देन उसके बाद होता है इसका डाइजेशन। देखिए यहाँ पर फूड वैक्यूल बना और ये डाइजेस्ट होने के बाद वापस ये जो साइटोप्लाज्म है फूड वैक्यूल से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। कि यहाँ से जो फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो सिंपल जो सब फूड बन चुका है, वो अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो सेल में है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसके स्मॉल स्मॉल पीसेज होना। मतलब जो ब्लड में हमारे केसेस में तो क्या है कि डाइजेशन के बाद जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। ऐसे जो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड मटेरियल है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। तो डाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। कि इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया और फिर ये सारे सेल्स के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के बाद। उस एब्जॉर्प्शन के बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन बॉडी और सेल। कि हमारे सेल्स में डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की फॉर्म में जब ये फूड हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, यूज होता है, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय ह्यूमन बीइंग।
हम भी क्या करते हैं, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो है न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ऐसे अमीबा की तरह एक और ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। इट इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर शेप होता है ये। तो इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि इनको बोला जाता है सीलिया। सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन इट्स मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ द फूड ऑल्सो। तो पैरामीशियम के केस में जो ये सीलिया है यही हेल्प करेंगे कैप्चरिंग ऑफ फूड को पकड़ने में और माउथ के थ्रू जो अंदर डालने में। अब देखिए जो अमीबा है उसका कोई माउथ नहीं है, कोई एनस नहीं है। जहां पर भी इसको फूड पार्टिकल दिखता है ये स्यूडोपोडिया जनरेट करके इसको कैप्चर कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर लेकर वहां पर डाइजेस्ट करवाकर एब्जॉर्ब कर देता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड बच गया उसको ये बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग, कि हम भी क्या करते हैं, फूड लेते हैं, टेकिंग ऑफ फूड को क्या कहते हैं, इजिशन। ऐसे ही फिर उसका जाकर हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद एसिमिलेशन, और जो ब्लड में एब्जॉर्ब फूड है, ब्लड जैसे जैसे बॉडी में सर्कुलेट करता है फूड जो मटेरियल है सेल टू सेल डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्या है, इजिशन। इजिशन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जो है एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो सेम जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दिस इज द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो नेक्स्ट